रामकथा के विश्व शोध शिल्पी फादर कामिल बुल्के। भारत का गौरवपूर्ण इतिहास। जिन ग्रंथों में आज भी सुरक्षित है उनमें रामायण और महाभारत मुख्य हैं। जितना प्राचीन यह देश है उतना ही प्राचीन और विस्तृत इस देश का साहित्य और यहाँ का सांस्कृतिक वैभव है। सहज भाव से समझा जा सकता है कि जिन दो महापुरुषों के जीवन ने भारत के इतिहास, संस्कृति, साहित्य और उसकी परंपराओं को सबसे अधिक प्रभावित किया है, वे थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर कृष्ण। श्री राम को माध्यम बनाकर रचा गया। भारतीय साहित्य तो विशाल है ही, विदेशी साहित्य का भी अलग महत्व है। उस सब का उपजीव्य है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। इस प्रकार रामकथा भारत ही नहीं, विश्व साहित्य की धरोहर है। यही कारण है कि रामायण और रामचरित की गणना विश्व स्तर पर साहित्य के अतुल्य सारस्वत गौरव के रूप में की जाती है। रामकथा का विस्तार रामायण से लेकर महाभारत तक अचंभित कर देने वाले वैशिष्ट्य के साथ विद्यमान है। बौद्ध साहित्य में भी रामकथा का वर्णन मिलता है। विविध भारतीय भाषाओं यथा मराठी, तेलुगु, हिंदी, बंगला, उद्दिया आदि में भी रामकथा लिखी गई है। सर्वविदित है कि गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस का विशेष स्थान है। श्री विद्यानंद सरस्वती ठीक ही लिखते हैं, रामकथा की लोकप्रियता का श्रेय उतना उसके लेखकों को नहीं जितना स्वयं राम को है। राम का नाम प्रत्येक भारतीय के मन में ओतप्रोत है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने तो जैसे घोषित ही कर दिया, राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। विदेशों में भी रामकथा के लेखक और अध्येता रहे हैं और अब भी हैं, किंतु उनमें जिस राममय जीवन के धनी विद्वान का नाम अत्यंत सम्मानपूर्वक लिया जाता है, वे हैं फादर कामिल बुल्के, जिनके लिए राम के प्रभाव से ही रामकथा का लेखक होना भी जैसे सहज संभाव्य था। उन्होंने उससे भी आगे असंभव को भी संभव कर दिखाया, क्योंकि पुराने समय में भारत यात्रा पर आए विश्व के अनेक विद्वानों में फादर कामिल बुल्के ही ऐसे थे जो भारत आए तो यहीं के हो गए और हिंदी के लिए वह काम कर गए जो शायद तब कोई भारतीय भी नहीं कर सकता था। डॉ कामिल बुल्के बेल्जियम से आए और भारत में कार्य करना उन्हें इतना प्रेरणादायक लगा कि वे भारत में ही बस गए। स्मरणीय है कि आरंभिक जीवन में उन्होंने दार्जिलिंग के एक स्कूल में गणित पढ़ाते हुए खड़ी बोली ब्रज और अवधि सीखी। सन 1938 में सीतागढ़, हजारीबाग में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री से हिंदी और संस्कृत सीखी। सन 1940 में प्रयाग से विशारद की परीक्षा पास की और फिर सन 1942-44 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA किया। डॉ बुल्के ने लिखा है, मैं जब 1935 में भारत आया तो अचंभित और दुखी हुआ। मैंने महसूस किया कि यहाँ पर बहुत से पढ़े लिखे लोग भी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति जागरूक नहीं हैं। ये भी देखा कि लोग अंग्रेजी बोलकर गर्व का अनुभव करते हैं। तब मैंने निश्चय किया कि आम लोगों की इस भाषा में महारत हासिल करूंगा। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से संस्कृत में मास्टर्स डिग्री हासिल की। भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के अध्ययन की गहनता को और अधिक गहनतम करने के लिए उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1929 में रामकथा पर D.Phil किया। बाद में तुलसीदास के रामचरितमानस का गहन अध्ययन कर सन 1950 में उन्होंने रामकथा की उत्पत्ति